अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? जी बच्चों, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैम आपने लेक्चर 8 नहीं सेंड किया था। क्या हुआ। मैम आपने लास्ट लेक्चर सेंड नहीं किया था ना, वो एलएमएस पे भी नहीं है आई थिंक। तो बच्चों, ये मुझे अभी बताना था आप लोगों ने, ये मुझे आप कल ईमेल कर देते, संडे को ईमेल कर देते। बोले। सॉरी मैम। चलें, कोई नहीं, अब ये है कि मैं उसको शेयर कर दूंगी। जी कुछ याद है क्या पढ़ा था। मैम स्क्रीनिंग पड़ी थी अर्ली एडल्टहुड में और उसके कुछ थे। अर्ली एडल्टहुड की स्क्रीनिंग पढ़ी थी, गुड। उनके अंदर हमें क्या डेवलपमेंटल टास्क हमें आते हैं, फेस करने पड़ते हैं। ठीक हो और गया। कुछ और स्किन कंडीशंस थी, मतलब स्किन की पैथोलॉजीज थी। स्किन कंडीशंस को देखा था। जी ठीक हो गया। ये मेरा लेक्चर क्यों नहीं ओपन हो रहा, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं मैम। अब क्या नजर आ रहा है। हो गई मैम। शेयर। टेक्स्ट नजर आ रहा है। जी यस मैम। मैम। चलिए ठीक। सेटिंग्स का पता नहीं चलता कभी कैसे ये लेक्चर शेयर करता है और कभी कैसे करता है। चलिए, कोई और पॉइंट बताएं, क्या पढ़ा था एडल्ट, वो जो स्क्रीनिंग हमने पढ़ी थी इसमें और क्या था। डायबिटीज और ओबेसिटी भी पता था। जी। फातिमा, आपके एंड से कोई इशू आता है वरना वो क्लियरली नहीं आवाज आती। मैम जी। मैम एक दफा मेलेनोमा का थोड़ा सा बता देंगी, थोड़ा सा बस ब्रीफली। किस चीज का। मेलेनोमा का। मेलेनोमा का बेटा, ये ट्यूमर है स्किन का, मेलेनोसाइट्स में हो जाता है। तो मैम ये मतलब कितना कॉमन है और इसकी ये मतलब फेटल हो सकता है ये मेलानोमा भी? कैन बी फैटल। ओके। फैटल हो सकता है, ठीक है। और यूजुअली ये मेरा ख्याल है वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है। मैम इसका मतलब एक ये भी इंडिकेशन है ना, अगर आपकी नेल्स में यानी मतलब जो वर्टिकल ब्लैक लाइंस अगर आपको शो होने लग जाए अच्छा, तो तो उसका मतलब। ये नहीं, मतलब ये उसका साइन हो सकता है कि मतलब मेलानोमा, मतलब नेल मेलानोमा मोस्टली कहते हैं कि नेल्स में होता है इस तरह। बेटा ऐसा नहीं है, देखिए, एक सिम्टम है, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अब किसी के अगर नेल्स में ब्लैक लाइंस है तो जरूरी नहीं कि वो मेलानोमा ही हो सकती है, वो किसी और वजह से आ रही हो, ठीक है। सो किसी एक सिम्टम को लेके आप उसको एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। सो रिलैक्स, रेस्ट, और उसके साथ एसोसिएटेड चीजें देखें क्या है, और किसी अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न करें। यस मैम। ठीक है। सो इसी बिला वजह बैठे बैठे नहीं टेंशन ले लेते पढ़ के इतनी सी चीज। जी मैम। Okay, in our today's lecture, which is our ninth lecture, we are going to study the health and wellness. Sorry, health and wellness to हमारा subject है. We are going to study the women health. In women health, we will study the female athlete triad, pre and postnatal exercises, the health and lifestyle that is to be followed by the female, and we will study some contraindications for pregnancy, some indications for pregnancy exercises, and some exercises will be discussed. So, starting our lectures, Women's Health, APTA. What is APTA? It is American Physical Therapy Association. That is a section devoted specifically to the women's health, created in
1977 by Elizabeth Noble. APTA specifically mentioned some health concern regarding female in its document that was created in 1977. What was the purpose of that document? The purpose was to keep the women under, you can say, screening, like other regular issues. Some health issues which are specifically related to the female. APTA said that they also need some attention. They also need screening. So the various health concerns of the women that was mentioned by the APTA included incontinence, that can be fecal incontinence or the urinary incontinence, pelvic or vaginal pain, prenatal and postnatal musculoskeletal pain. What is prenatal? Before the birth of the baby is prenatal, post after the birth of the baby, and natal at the time of the delivery of the baby. Osteoporosis, there can be rehabilitation following breast surgery, lymphedema, education regarding the prevention, wellness, and different exercises, and the reproductive health as well. These are some concerns that APTA said should be focused regarding female health. Top 5 medical conditions in females include heart attack, depression, stroke, lung cancer, osteoarthritis, breast cancer, and smoker's lung. In National Women's Health Resource Center conducted a survey on 1,005 women about their health, that what they think, how their health is affected by their different lifestyles. So the NWHRC surveyed 1,005 women about their knowledge, attitudes, and perception of their health. Survey results indicated that women's perceptions of why their health improved or declined were strongly linked to lifestyle issues such as changes in stress levels and exercise. The survey showed that the females believe that their lifestyle, what is that lifestyle? Their exercise routine and the different stresses in their life affect their health. So thereby some guidelines were provided to change their lifestyle into a healthy lifestyle so that the females can attain an optimum health level. Physical therapist, when a female comes to you, I don't know either you know this or not, there is a specific domain in physiotherapy with the name of the gynecological physiotherapy, in which the physiotherapist deals with the gynecological issues and prescribes the various exercises for the patient. These can be during pregnancy, after pregnancy. These can be for the strengthening of the pelvic muscles at the time of the delivery, right? These can be for the purpose of the weight loss to conceive the baby. So the physiotherapist has a very important role in gynecological and obstetrical issues. When a patient comes to you, you need to screen something and you need to ask some questions so that you can have a baseline idea about the patient's health. You will ask, do you have any concerns about pregnancy or the use of the contraceptives? Means ऐसा तो नहीं है pregnancy conceive नहीं कर पा रही individual, जो कोई ऐसा issue तो नहीं है. Do you have any concerns related to your risk for breast, uterine, or cervical cancer? Women over the age of 60 are at increased risk. How would you characterize your health behavior, including exercise, nutritional intake, mental health, and use of cigarettes, alcohol, or other substances? Do you have any significant stressors in your life that may be affecting your health? Domestic problem, any children, work-related stressors, or uncontrollable events causing stress? Are you feeling overly fatigued or experiencing any unusual pain? Are you familiar with the controllable risk factors for cancer, osteoporosis, and heart disease? 6 times more women die of the heart disease than breast cancer. Women's risk of developing heart disease is generally delayed 10 to 15 years. Female hormones believed to be cardioprotective. Are you having regular health screening? So all these questions you can see are providing us an idea about the patient's health. If there is any familial history of any cancer,
if the patient's lifestyle is good for his health, or she's having some unhealthy habits that can affect her health, right? And moreover, we are asking about any other medical condition as well. Symptoms of the breast cancer, please look into these keenly. जरा ध्यान से इनको सुनिएगा. Symptoms for breast cancer. A lump or thickening in the breast or armpit, a change in the breast size or shape, a change in the color of the breast or the areola, any dimpling or puckering of the skin or change in the color or texture of the skin, an abnormal discharge from the nipple, scaling of the nipple or nipple retraction. ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिनको कि देखना होता है सेल्फ एग्जामिनेशन पे पेशेंट में. हमने पेशेंट को कहना होता है कि उसने सेल्फ एग्जामिन किया, कोई ऐसी चीज तो रिपोर्ट नहीं की, कोई एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो, कोई स्केलिंग हो, कोई स्किन की डिम्पलिंग हुई हो, ठीक है, कोई चेंज इन कलर हो, कोई थिकनिंग या लंप फील होता हो. ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि नोट करना होता है. Pap smears, certain type of the human papilloma virus infections. कुछ infections होते हैं which are related to the sexual contact, cause genital warts and increase the risk of the cervical cancer. Medical reference for more extensive testing include abnormal vaginal bleeding or discharge, bleeding after intercourse or painful intercourse. कुछ फीमेल रिलेटेड डिजीजेस की बात हो रही है, उस केस में कुछ आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं जो कि इतने स्वेयर होते हैं कि वो आपके कैंसर के रिस्क को इनहांस कर देते हैं. उसके साइंस एंड सिम्टम्स उन्होंने कुछ बताया कि इस तरह से कुछ सिम्टम्स हो अगर अनयूजुअल, तो एज रेड फ्लैग इनको फौरी तौर पे रेफर करना चाहिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास. PMS, premenstrual syndrome, refers to the discomfort prior to the menstruation. There are hormonal changes affecting women from the puberty to the menopause. So for the health of the, if we talk about the lifestyle of the female, she must take smaller meals or snacks throughout the day. Why? It provides you constant energy, but at the same time keeps you away from storing the excess energy, calories or fat. ठीक है, थोड़ा मील लेंगे वो साथ ही कंज्यूम हो जाएगा, ज्यादा एक साथ खा लेंगे वो कैलोरिक फॉर्म में सेव, फैट की फॉर्म में सेव हो जाएगा बॉडी में. Eliminate or reduce caffeine. Coffee, tea, colas and chocolate all contain varying amounts of the caffeine. Caffeine can make breast symptoms and headache symptoms worse. So excessive intake avoid करना चाहिए. Reduce salt. Excessive salt intake may worsen water retention symptoms. तो किसी किस्म का एडीमा है कहीं तो सॉल्ट अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच कर लेता है. सो सॉल्ट इंटेक शुड बी रिड्यूस्ड एज इट कैन लीड टू द हाइपरटेंशन एज वेल. रिड्यूस अल्कोहल इंटेक. Perform relaxation exercises. Relaxation exercises as they reduce the mood symptoms of the PMS and are particularly helpful for women who are able to identify their stresses. अच्छा जी, क्या हुआ, कुछ स्ट्रेसेस हैं आपकी लाइफ में, आप उनको माइंड में रख के रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या फील करते हैं? आप फील करते हैं कि वो स्ट्रेस आपकी लाइफ से अवे मूव हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं. ठीक है, सो इट्स गुड टू परफॉर्म सम रिलैक्सेशन, यूज सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिलैक्स योरसेल्फ. Aerobic exercises may reduce stress associated with the premenstrual syndrome and improve the mood. As I have already told you that during exercise, some hormones that are the endorphins are released that cause mood elevation. Female athlete triad. What is this athlete triad? Can anyone tell me? किसी को भी नहीं पता फीमेल एथलीट ट्रायड क्या होता है? मैम इसमें ऑस्टियोपोरोसिस और मैम न्यूट्रिशनल कंडीशन का ट्रायड है ये. ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एमेनोरिया होता है और ईटिंग डिसऑर्डर होता है.
और क्या होती है? थर्ड चीज क्या बोली है? eating न्यूट्रिशनल disorders, डेफिशिएंसी, हाँ न्यूट्रिशन उसकी लैक होती है। eating मैम disorders. उसमें एनारोबिया नर्वोजा या बुलिमिया नर्वोसा होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स में। Female athlete triad, as the name is indicating, it is a combination of 3 different diseases, including anorexia nervosa or bulimia. Eating disorder, there can be amenorrhea, in some cases oligomenorrhea. Excessive bleeding can also be there. There is decreased bone mineral density, that is the osteoporosis or osteopenia. What is osteopenia? Osteopenia आप ये कहें कि initial form of हाँ osteoporosis, ऑस्टियोपोरोसिस इतनी severe form नहीं होती जितनी के osteoporosis है। फिर it is said that the dietary alterations could be accomplished by the adding 3 glasses of the skim milk per day to the diet. तो कहते हैं कि अगर डाइट कॉन्शियस लोग हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो स्किप करना चाहते हैं मिल्क को तो उनको चाहिए कि वो 3 ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क ले लें, तो उससे उनकी थोड़ी जो है डाइटरी नीड्स जो कि उनकी डाइटिंग की वजह से पूरी नहीं हो रही वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, so amenorrhea, absence of menstruation or oligomenorrhea means disturbed menstruation, you can say. Postmenopausal, menopausal and premenopausal changes. What is menopause? Menopause, the stoppage of the menstrual cycle is known as the menopause. There are some body changes which are observed in a female before the start of the menopause, at the time of the menopause, and after the menopause. What are those changes? These include hot flashes and skin flushing. Excessively, you can say, excessively क्या कहेंगे? There is excessively heat production from the body. So there will be night sweats, insomnia. What is insomnia? Inability to sleep. Mood swings including irritability, depression and anxiety, irregular menstrual periods, spotting of the blood in between periods, vaginal dryness and painful sexual intercourse, decreased sex drive, vaginal infections and urinary tract infections. ये different कुछ symptoms हमें मिलते हैं related to the menopause. So अगर कोई फीमेल who is of age more than 40 आती है और कोई ऐसा सिम्टम आपके पास रिपोर्ट करती है अपनी दूसरे किसी और इशू के साथ, तो आपके माइंड में आ सकता है कि she might be going to have menopause और आप उसको उस हवाले से कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। Musculoskeletal issues associated with the pregnancy. There will be increased lordosis as the lumbar curvature increases, so as compensatory. There is thoracic curvature increase as well, leading to the kyphosis, increased kyphosis on the thoracic area. There will be rib cage expansion to accommodate growth. Diastasis recti, that is the thinning of the linea alba, causing separation of the rectus abdominis muscle. Rounded shoulders due to increased weight of the breasts. Sacroiliac joint hypermobility will be there. Pubic symphysis separation, 4 mm in nulliparous women and 4.5 to 8 mm in the later on life. So क्या हुआ, हमें कुछ changes पता चली कि during pregnancy body जो है वो किन किन changes से गुजरती है। उसमें आपको जो musculoskeletal आपके बॉडी का एरिया है उसमें क्या क्या चेंजेस नजर आती हैं। What is nulliparous? Does anyone know? नो मैम। Nulliparous का मतलब होता है फीमेल who has not given birth to any child yet. ठीक है, फिर आपके पास प्रीमीपैरिस आता है जिसका एक बेबी हो, फिर इसमें से और बहुत सारी टर्म है। ठीक है, मल्टाई ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा ये भी कहा जाता है, ग्रेविडा भी होता है, पैरिस भी आता है। There will be round ligament pain, pelvic floor muscle can be seen, incontinence. There will be increased subtalar joint pronation, increased knee hyperextension. These all symptoms are occurring because of the increased body weight. Body weight increase हो रहा है तो सब चीजों पे stress आ रहा है। Nerve compression can be observed due to the carpal tunnel or tarsal tunnel syndrome or the thoracic outlet syndrome. There can be swelling or lymphedema issues as well.
Exercise during pregnancy, exercise within 60 to 75% of the maximum heart rate, approximately 140 beats per minute, is recommended. अच्छा, अब ये काफी लंबी गाइडलाइंस आएंगी आपके पास एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, इनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। Exercise regularly, there is 3 times per week minimum exercise must be performed. Avoid ballistic movement, not very quick movements should be performed, leading to the quick changes in the direction, or any exercise that requires extreme ranges of joint motion. There must be warm up before exercise and cool down after exercise. Avoid anaerobic exercise. Avoid exercising in the supine position after the first trimester to avoid supine hypertension syndrome. ठीक है, अब ये क्या होते हैं, supine position में एक्सरसाइज क्यों रिकमेंड नहीं की जाती आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्या लगता है आपको? मैम क्योंकि वो वेना केवा पे जो होता है वो फीटस का जो होता है कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन आता है, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है? मैम ब्लड फ्लो कम हो जाता है क्योंकि, और जीनियस रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाता है उसकी वजह से, और हाइपोटेंशन हो सकती है। इंफीरियर जो यूट्रस है वो कंप्रेस कर रहा होता है इंफीरियर वेना केवा को, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। दैट्स व्हाई लेफ्ट साइड लाइन इंडिकेटेड होती है, स्लीप पोजीशन इन लेफ्ट साइड लाइन। Strenuous exercise should be limited to 15 to 20 minutes interval to avoid overheating. Avoid exercising in environments of high heat, humidity, or pollution, as they can have negative impact on your health. Avoid prolonged periods of the motionless standing, especially in the third trimester, as long standing again cause hypertension. Modify the intensity of the exercise according to the signs of the overexertion. Do not exercise to the levels of exhaustion. During pregnancy, what is our aim? Our aim is to keep the female active, keep the muscles active, and to strengthen them. Okay? We don't want to go for any competition or any endurance type of activity. Therefore, do not overstress the body of a pregnant female. Rest in a left sideline position after an adequate cool down may improve cardiac output. Increase caloric intake to 500 kilocalories per day if regularly exercising. Consume plenty of water before, during, and after exercising to avoid dehydration. So exercise कर रहे हैं तो कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है, इसलिए एक्सेसिव कैलोरीज नीडेड होंगी। एक तो ऑलरेडी प्रेगनेंसी में वैसे एक्सेसिव कैलोरीज नीडेड होती है, फिर उसमें आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है, वो भी नीडेड है फॉर कंपनसेशन। फिर वाटर का इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए। Exercise during pregnancy to avoid gastrointestinal discomfort. Avoid eating less than 1.5 hours before exercising. ठीक है, एटलीस्ट खाना खाए को 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद आपने जो है वो एक्सरसाइज करवानी है। Do not go by no pain no gain when exercising during pregnancy. अब ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि भाई जब आप वॉक, जैसे हम कहते हैं कि जब तक आपको पसीना ना आ जाए तो जी वॉक का फायदा नहीं। सो इस केस में कहते हैं कि नो पेन नो गेन का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना हमने, ठीक है। Avoid Valsalva maneuvers by low resistance and high repetition exercise principle. अब क्या हुआ, हमने जैसे कि सुपाइन पोजीशन की बात की थी, इसी तरह हम बात करेंगे वेल्सेल्वा मैन्यूवर की। वेल्सेल्वा मैन्यूवर में आप क्या करते हैं, आप अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन आप माउथ के थ्रू कर रहे होते हैं और अपनी नोज को अपने हैंड से क्लोजली टाइट किया होता है, ठीक है। सो वो कहते हैं कि ये आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि ये हार्ट को एबनॉर्मल रिदम में ले जाता है टाइम्स। So avoid Valsalva maneuver. किस तरह से अवॉइड करना है? You will perform low resistance exercises with high repetition.
Non-weight bearing exercises such as aquatic exercise are favored over weight bearing exercises. Stop exercising immediately if any unusual symptom develops. These were some indications for exercise, how the exercise must be performed during pregnancy, what should be the various principles for prescribing exercise. Now we will study some contraindications for pregnancy exercise. Pregnancy-induced hypertension, that is blood pressure more than 140 by 90 millimeter mercury, or preeclampsia, that is the toxemia. Toxemia is the infection in the blood due to some bacterial infection. The signs and symptoms of the toxemia include increased blood pressure, excessive edema, specifically in hands and face, with rapid weight gain and protein in the urine. There can be, if there is diagnosed cardiac disease, in that case also exercise will be contraindicated. If there is premature rupture of the membranes, or there is abruption of the placenta causing bleeding, there is preterm labor, or there is history of the preterm labor in the female prior to the 37th week of the gestation. If there is history of the recurrent miscarriages, may be allowed to exercise after first trimester. Usually जो miscarriages होते हैं वो first trimester में होते हैं by the 12th week. So अगर first trimester pass हो जाए with no issue, तो फिर आप patient को recommend कर सकते हैं कि वो exercise perform कर सकती है. If there is persistent vaginal bleeding, there is a contraindication to exercise. There is fetal distress, intrauterine growth retardation, incompetent cervix, there is placenta previa. In placenta previa, the placenta is attached very low lying placenta भी इसे कह सकते हैं. बिल्कुल जो cervical opening है uterus की, वहां आके placenta attach हो जाता है, जबकि normally placenta uterus के साथ ऊपर की तरफ attached होता है, नीचे नहीं होता. There is toxemia, polyhydramnios, either the amniotic fluid is too much or it is too less. These are in these cases, it is not recommended to perform any exercise. Now look at some exercises. She can perform hip raising in supine position. These are the various exercises. इन सब exercises का aim क्या होता है कि वो muscles को active रखें, flexible रखें, ताकि ना सिर्फ एक्टिव और फ्लेक्सिबल बल्कि साथ ही साथ हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी करवाते हैं, ठीक है, बिल्डअप भी करवाते हैं. इसका क्या पर्पस होता है, ताकि एट द टाइम ऑफ द लेबर जो है वो थोड़ी फीमेल के लिए डिफिकल्टी ना हो. अपर लेग रेजिंग इन लेटरल पोजीशन, साइड बेंडिंग. This is the right posture to sleep in the left side lying position. Leg raising in prone position. Abdomen blowing in and out in knee wrist position. Deep respiration while raising the hand still counts 10. Shoulder movement, अपर एक्सट्रीमिटी की ये मोबिलिटी के लिए. लाइकवाइज ये भी अपर एक्सट्रीमिटी प्लस ये बैक के मसल्स को भी स्ट्रेंथन कर रही है. बैक बेंडिंग विद स्ट्रेच्ड हैंड सपोर्ट इन सिटिंग पोजीशन. फॉरवर्ड बेंडिंग टू टच टोज विद एक्सटेंडेड लेग्स. क्रॉस हैंड्स इन सिटिंग पोजीशन, अगेन ये अपर एक्सट्रीमिटी को भी मोबिलिटी प्रोवाइड करेगी. साइड बेंडिंग सिटिंग पोजीशन. एब्डोमिनल ट्विस्ट्स, ये ऐसे शुरू के ट्राइमेस्टर में करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये नहीं परफॉर्म होंगी. फॉरवर्ड बेंडिंग टू टच टोज विद एक्सटेंडेड नीज. हैंड रेजिंग विद बोथ लेग्स अपार्ट. हैंड स्ट्रेचिंग, हेड ट्विस्ट with the stretched legs in standing position. जी, तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इन सबका एम हमारे पास क्या आता है, इन्होंने स्ट्रेंथनिंग भी प्रोवाइड करनी होती है. वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग. आप देख सकते हैं कि इनमें से अक्सर जो हैं वो
पेल्विस और बैक को टारगेट कर रहे होते हैं ये जो एक्सरसाइज का पर्पस क्या होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी जो पुश करना है वो पेल्विक मसल्स नहीं करना होता है, ठीक है। तो साथ में बैक मसल्स का रूल आता है और पेल्विक मसल्स का रूल आता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी during the time of the pregnancy we must work on building the strength in these muscles. Any question from your side? नो मैम। नो मैम। ठीक है बच्चे, समझ में तो आता है ना? यस मैम, ये तो इजी था। यस मैम। मैम जी मैम मैंने असाइनमेंट के बारे में पूछना था, मैम पूछूं? जी बेटा पूछें। मैम वो जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस आपने कहा है ना, इंटरनेट पे अगर सर्च करो तो बहुत कैटेगरीज मतलब उसकी आ रही कि ओरल रिफ्लेक्स, आई रिफ्लेक्स और स्पाइन रिफ्लेक्स, इसके अलावा फंक्शनल रिफ्लेक्स और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो मैम हमने मतलब अगर हम सारे लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 30 से भी अबव हो जाएंगे। तो आप थोड़ा गाइड कर देंगे कि हम सारे लिखें या फिर जो स्लाइड्स में, या फिर मिनिमम मैक्सिमम कितने होने चाहिए? जैसे करें जो स्लाइड्स में वो वाले करें। ओके मैम। ओके मैम, मैम, बस उनको ही मैक्सिमम- हम लोग ठीक है। और मैम मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए असाइनमेंट की? मैक्सिमम लेंथ का कोई नहीं है यहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू। मैम जी मैम स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो क्विज है ना वो डिस्कस कर लें उनके साथ, वो क्या डिस्कस कर लें? क्विज। क्यों, क्विज को क्या है? मैम वो ना क्विज में 2-3 क्वेश्चंस मैम ऐसे थे कि वो हमें थोड़ी सी उनमें कंफ्यूजन हुई थी। जैसे मैम एक था वो एपनिया, हमें लग रहा था उसका आंसर है, बट लेकिन रिव्यू में लिखा होता है डिस्निया। और मैम एक और मैं उसको देख लूंगी। मैम और बाकी वो जो मतलब है इन्वायरमेंटल और वो इमोशनल वाले, हेल्थ वाले, तो मैम यस मैम 2-3 और भी थे, हाँ उनमें उनमें जरा काफी कंफ्यूजन हो रही थी। वेलनेस वाले हैं ना, वो तो ठीक है। मैम मैम वो वो हम डिस्कस कर लेना ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने हिसाब से लगाए हैं और वो मोस्टली सब स्टूडेंट की गलत है। यस मैम। क्या आवाज नहीं आई, क्या कहा इस बच्ची ने? मैम मैंने कहा जो आप वो हेल्थ वाली कह रही है ना, वो मोस्टली वो सब स्टूडेंट की ही गलत है, तो उन सबको कंफ्यूजन है कि वो किस तरह उनके बनते हैं, तो वो डिस्कस करने हैं आपके साथ। अच्छा चलिए अटेंडेंस मार्क करें। अहमद नदीम, अहमद सईद, तो माइक जरा खोलिए जो आपका नाम आने वाला हो। इमन इजाज, अली मोहम्मद, प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है जी? मैम अलवीना आरिफ। बोलने को तो नाम ही नहीं दिया। 4 लोग कहाँ हैं? ये कभी भी क्लास लेने नहीं आए। अमरीन शकील, प्रेजेंट। आमना मकसूद, प्रेजेंट मैम। अरफा, प्रेजेंट मैम। आसिफा, आयमा, आयशा मकसूद, दानिश, प्रेजेंट मैम। फैजान अली, फरहान अमीन, यस मैम। फातिमा, राम नबी, प्रेजेंट मैम। हमना नदीम, प्रेजेंट मैम। हारिस जावेद, प्रेजेंट मैम। कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम। नाइबा अमजद, प्रेजेंट मैम। नाइबा शकील, प्रेजेंट मैम। मायदा हबीब, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट मैम। नबीहा, नादिया, समीरा, प्रेजेंट मैम। समिया अमजद, मैम समीरा प्रेजेंट। सना, प्रेजेंट मैम। सहर सलीम,
Present. Shamra, Shurjeel, Present, ma'am. Sumbal, Present, ma'am. Rita Maro, Present, ma'am. Usma, मैम उसने आगे कोमल present. Wasim, Present, ma'am. ठीक है बेटा। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? मैम क्विज रिलेटेड थे, क्विज का रिव्यू आप कब करवाएंगी? क्विज का क्या करूं? अच्छा, क्विज तो ऑटोमेटिकली एलएमएस पे रिव्यू हो जाता है, नहीं होता? मैम कुछ एमसीक्यूज में इशू था। मैं की देख लूंगी एक दफा, ठीक है? और मैं आप लोगों को यहीं पे बता रही हूँ कि वो जो हेल्थ एंड वेलनेस वाले हैं वो करेक्ट है, ठीक है? वो 3 एमसीक्यूज थे, उनको मैं डिस्कस कर लूंगी, ओके? और मैम वो भी काइंडली देख लीजिएगा, वो जो एक था फिटनेस वाला मैम, जिसका आंसर था वेलनेस उसमें। ठीक है, मैं उसको भी देख लूंगी। ओके मैम और ये एपनिया वाला भी देख लें। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी, सारी एक दफा देख लूंगी। ओके मैम, थैंक यू। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।